Today I'm going to start part 3 of chapter first, okay, of class 8, basic agricultural practices. इससे पहले मैं आपको जो है आपको मैंने वीडियो दिया था इस ये क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। तो आज मैं आपको पार्ट 3, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा लेकिन बस आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा और लर्न भी हो जाएगा। Basic agricultural practices to reach the crops successfully and have bumper produce. A farmer follows several practices step by step. These practices are called basic agricultural practices. और जो भी tools यूज करते हैं during farming उसको कहते हैं agricultural implements. तो क्लियर हुआ, फार्मर जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रैक्टिसेस करते हैं अच्छे क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, उसको हम बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। देखिए इसको मैं हेडिंग बाय हेडिंग स्टेप बाय स्टेप या हेडिंग बनाई हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम सबसे पहले प्लोइंग और लेवलिंग करेंगे। सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग ऑफ सीड सोइंग के मेथड्स भी हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर्स, अगर सीड सो करने के बाद मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स आप जो है देते हैं। फिर इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन मीन्स टू अप्लाई वाटर, मतलब आप वाटर देते हैं ना प्लांट को, वही है। उसके बाद विडिंग्स है, ये विडिंग हम बताएंगे आपको है क्या ये। उसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे, फिर थ्रेसिंग करेंगे, अलग करेंगे उसको, विनोइंग करेंगे, हंस से अलग करेंगे, हस्क और चाफ से अलग करेंगे। फिर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जब आपको क्रॉप्स मिल जाएगा तो स्टोरेज करेंगे। एक और हेडिंग है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉइल का प्रिपरेशन करेंगे और सॉइल कैसा है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो उसमें द सीड्स जर्मिनेट इन सॉइल, ग्रो एंड एनकॉर्ड इन द सॉइल पार्टिकल्स। क्या होता है कि सीड्स क्या होता है सॉइल में ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, होल्ड करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को। इसलिए जो है सॉइल की क्वालिटी या सॉइल अच्छे सॉइल के प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। ये प्लोइंग ऑल्सो नोन एज टिलिंग, प्लोइंग को टिलिंग भी कहते हैं, देखिए पूछा जा सकता है। इट इज प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ये देखिए क्या होता है कि प्लोइंग में क्या करते हैं कि सॉइल को लूज करते हैं। आप सुने होंगे हिंदी में, गाँव की भाषा में जुताई करना, ठीक है। तो जो इसलिए करते हैं अलाउ टू ईजी एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स। जो भी आप ऑक्सीजन है या फिर मिनरल्स है या फिर वाटर है उसको डीप पेनिट्रेशन के लिए, यानी बहुत अंदर तक रूट तक जा सके, ठीक है, उसके लिए सॉइल को लूज करते हैं, ठीक है। लूज करेंगे तो उसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स भी डिजॉल्व होगा जो रूट तक पहुंचेगा। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इसमें क्या क्या यूज करते हैं, प्लो, होम, ट्रैक्टर्स, ये यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए लेवलिंग। प्लोइंग करने के बाद लेवलिंग करते हैं। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग द सीड्स। अब देखिए लेवलिंग क्यों करते हैं, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ मॉइस्चर। अब लेवलिंग करेंगे एक जो है, इससे लेवलिंग इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्या करता है, जो बहुत बड़े जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करता है, उसमें उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करता है, ब्रेक करता है। देखिए लेवलिंग हेल्पिंग ब्रेकिंग ऑफ बिग लम्प्स ऑफ सॉइल इन क्या ड्राइवन बाय बुल्स और ट्रैक्टर। ये देखिए बुल्स का पहले जो है मैनुअल एग्रीकल्चर में यूज किया जाता था, लेकिन अब जो है ज़्यादातर जो फार्मर्स है वो क्या यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स, ठीक है, लेवलिंग में। अब देखिए सेकेंड, देखिए फर्स्ट सेटिंग क्लियर हुआ, सॉइल में हमारा प्रिपेयर हो गया। अब क्या करेंगे, हम सीड का सिलेक्शन करेंगे, क्या, क्योंकि हमें सीड सो करना है, बोना है, तो उससे पहले हमें सीड अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बिफोर सोइंग द सीड्स फार्मर्स सेलेक्ट द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, यानी फार्मर्स एक अच्छे क्वालिटी का सीड्स ले जो बहुत अच्छे, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, यानी वो उस सीड्स में किसी तरह की बीमारी ना हो, ठीक है, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो और किसी तरह का बीमारी लगे भी ना, ठीक है। तो इस तरह के जो है सीड्स का सिलेक्शन कौन, फार्मर्स करता है। उसके बाद क्या करेंगे, सो करेंगे। अब जब हमें अच्छी क्वालिटी का सीड्स मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फार्मर क्या करेगा, उसको पुट करेगा, यानी वो क्या करेगा, स्कैटर्ड कर देगा फील्ड में। इट इज़, अब देखिए सोइंग ऑफ सीड्स, अब देखिए सोइंग ऑफ सीड यानी सीड का बोना। अब क्या करेंगे, इट इज़
प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल, ये क्या है प्रोसेस, जो सीड्स को सॉइल में रखना क्या है, सोइंग ऑफ सीड्स है। सीड्स शुड बी सोन इन मॉइस्ट soil at optimum time and season and at proper depth। देखिए सीड्स जो सो करना है, बोना है, वो प्रॉपर सॉइल जो होना चाहिए मॉइस्चर होना चाहिए, यानी गीला या नमी सॉइल होना चाहिए, और सीड का जो सीजन उसी सीजन में ग्रो करना चाहिए। ये आप और क्या लिखा, और एंड प्रॉपर डेप्थ, यानी बहुत गहरा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ऊपर भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेसिंग, और उनके बीच दो सीड्स के बीच प्रॉपर डिस्टेंस, मतलब प्रॉपर जो स्पेस होना चाहिए, ताकि दोनों सीड को कम्पीट न करना पड़े, फाइट न करना पड़े उन्हें न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। यानी दोनों सीड्स, यानी बहुत सारे सीड्स के मॉलिक्यूल सीड्स जो हैं वो एक जगह ना पड़े, ठीक है। यानी उस, अब आइए मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। अब आपको पता चलेगा कैसे सीड्स के मेथड क्या क्या यूज किए जाते थे, किए जाते हैं फार्मर के द्वारा। देखिए मैनुअल मेथड और ब्रॉडकास्टिंग। देखिए मैनुअल मेथड को ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, यानी हाथ से जब सीड्स को स्कैटर करते हैं, छींटते हैं, फेंकते हैं, तो ये जो है मैनुअल मेथड कहते हैं इसको, और इसको कहा जाता है। और इसका एग्जांपल है मेज है, वीट है, बाजरा, इस तरह। दूसरा है मैकेनिकल मेथड। सोइंग इज डन बाय अ सीड ड्रिल। अब देखिए इसमें मैकेनिकल में क्या होता है कि सीड ड्रिल मशीन होता है, उसके थ्रू जो है मशीन मान लें, ड्रिल मान लें मशीन, उसके थ्रू सीड्स को सो किया जाता है। सीड्स ड्रिल मेक फरो इन सॉइल एंड सीड्स फॉल इनटू फरो एट अ रेगुलर डिस्टेंस। देखिए इसके लिए प्रॉपर ड्रिलर आता है, और उसी के थ्रू सीड्स क्या प्रॉपर फरो बनाता है, एक लाइन से, सिस्टम से, पर्टिकुलर स्पेस से वो सीड्स को सो करता है। अब देखिए एडवांटेजेस क्या है, सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली। हाँ, अब देखिए मेथड क्यों हम इस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि सीड्स को एक समान दूरी पर हमें सीड्स को सो करना है, स्कैटर्ड करना है, और सीड्स प्रॉपर जो है सॉइल में दबा होना चाहिए, ठीक है। और ये भी होता है कि अगर हम इस तरह के मेथड यूज करते हैं तो सीड्स अगर बहुत ऊपर फेंक दिया, ऊपर स्कैटर्ड कर दिया, तो हो सकता है कि कुछ सीड्स जो हैं बर्ड्स खा लें, ठीक है। तो इसीलिए हम इस जो है मेथड को यूज करते हैं। देखिए एक अलग सा हेडिंग है ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ये मेथड भी मान सकते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन कुछ प्लांट के लिए यूज किया जाता है। ये होता है क्या है, सबसे पहले बच्चों क्या होता है कि सीड्स आर फर्स्ट सो, पहले सीड्स को नर्सरी में सो किया जाता है, वेयर दे ग्रो इनटू टाइनी प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग्स। आज सीड्स को पहले ग्रो कराया जाता है नर्सरी में, उसके बाद उसको छोटे छोटे प्लांट्स जब ग्रो करने लगते हैं तो उसको सीडलिंग कहा जाता है। दीज सीडलिंग्स आर देन प्लांटेड इन मेन फील्ड, दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। और इस जब सीडलिंग छोटे छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे होने लगते हैं, तो उस पौधों को अब मेन जहाँ प्लांटेशन करना, मेन जो है फील्ड है जहाँ क्रॉप को ग्रो कराना है, वहाँ पर सो करते हैं, ठीक है। और ये मेथड स्पेशली पैडी, जानते हैं ना, ये राइस, ठीक है, धान की खेती के लिए ऐसा ये मेथड यूज किया जाता है। चिलीज है, टोमेटोज है, उसके इसके लिए ट्रांसप्लांटेशन मेथड यूज किया जाता है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। देखिए इस पर मैं और एक वीडियो दूंगी आपको डिटेल में, मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है और क्या है, कितने टाइप्स के फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के नेम आपको मैं दूसरे वीडियो में दूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, ठीक है। यानी फार्मर जो है शुरू से लेकर अंत तक, यानी क्रॉप, यानी वो सॉइल से लेकर क्रॉप सोन कर से लेकर ग्रेन्स गेन करने तक पूरा प्रोसेस इसमें स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। इसीलिए इसका मैं अलग से आपको वीडियो दूंगी। तो आइए इसमें क्या करते हैं, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ, यहाँ ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंसेस आर एडेड टू द सॉइल। और हम अलग अलग, जैसे होता है ना कि हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट लेने के लिए हम अलग से सिरप पीते हैं, हम अलग से जो है मिल्क पाउडर पीते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट गेन करने के लिए, इसी तरह प्लांट के लिए
क्या होगा कि हम जो भी न्यूट्रिएंट देंगे उनको, वही उनका फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर कहलाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ये इसलिए देंगे कि ताकि प्लांट्स को प्रॉपर जो है एलिमेंट और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे, ताकि वो बहुत अच्छे से ग्रो करें। आइए ये और एक हेडिंग है इरिगेशन। इरिगेशन जानते हैं ना, सिंचाई करना यानी पानी देना प्लांट को। तो अब तो छोटा सा आपका वॉश तो है नहीं, गमला तो है नहीं कि उसमें पानी देना, आपको बहुत बड़े फील्ड को पानी देना है। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप प्लांट इन द फील्ड एट अ डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी डिफरेंट इंटरवल्स पर प्लांट को पानी देना क्या है, वाटरिंग करना इरिगेशन। अब देखिए इसके भी मेथड है। इसका पर्पस क्या है, जाहिर सी बात है प्लांट को जो है पानी चाहिए, तभी वो सॉइल को मॉइस्चर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इरिगेशन प्रोवाइड द वाटर टू द प्लांट फॉर देयर वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में वाटर के मॉलिक्यूल्स के यूज होते हैं, ट्रांसपिरेशन और भी है। वाटर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। अब देखिए सॉइल जो है में अगर वाटर होगा तभी उसका एब्जॉर्प्शन, यानी मिनरल्स सॉइल में जो डिजॉल्व मिनरल्स है उसका एब्जॉर्प्शन इजीली होगा। वाटर इज नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये पता ही है। तो आप पर्पज आप इरिगेशन क्लियर हुआ। अब देखिए इरिगेशन का मेथड, ठीक है, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे कैसे सिंचाई की जाती थी, यानी एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में क्रॉप प्लांट के लिए कैसे वो वाटर सप्लाई की जाती थी, इसको मतलब वाटर अप्लाई कैसे किया जाता, वाटर के किस किस मेथड से किया जा रहा था। अब देखिए पहला ट्रेडिशनल मेथड और लिफ्ट इरिगेशन। देखिए इसमें क्या होता था, जो पहले यूज किया जाता था, अब फार्मर्स थोड़ा एडवांस हो गए हैं तो वो लोग मॉडर्न मेथड यूज कर रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए। वाटर फ्रॉम वेल्स, कुआं, लेक्स एंड रिवर्स इज लिफ्टेड अप, पानी ऊपर खींच लिया जाता था, फिर इसको डिलीवर्ड कर लिया जाता या तो कैनाल्स में या फिर पंप किया जाता था फील्ड में, यूजिंग द वैरायटी ऑफ मेथड। जैसे पुली मेथड पुली सिस्टम यूज करते थे, मोट, राहत, देखली, चेन, पंप, इस तरह से। बास्केट में भी लोग देखिए स्विंगिंग बास्केट में पानी खींचकर प्लांट को देते थे, मतलब मीन्स फील्ड को देते थे। अब देखिए मॉडर्न मेथड अब जो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, देखिए ये है पहला मॉडर्न मेथड, फरो इरिगेशन। फरो जानते हैं ना, इस तरह से एक जो है ये ग्रू बनाना, ठीक है। द वाटर रन्स इन द फील्ड थ्रू चैनल्स आर फरो मेड बिटवीन टू रोज ऑफ क्रॉप्स। मान लीजिए क्रॉप्स का ये रोज बनाकर, ठीक है, फरो ये बीच में ग्रू बनाकर, ग्रू जानते हैं ना, गड्ढा टाइप का, इस तरह से बनाकर पानी देना, तो फरो इरिगेशन, ठीक है। दूसरा बेसिन ये मेथड है। द एंटायर फील्ड इज फिल्ड विद द वाटर आर मेड ओवर फ्लडेड इन द केस ऑफ पैडी। अब देखिए बेसिन में इरिगेशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, क्रॉप में टोटली वाटर फिल्ड कर दिया जाता है, ओवर फ्लडेड कर दिया जाता है, यानी यहाँ प्लांट टोटली जो है, यहाँ 75% प्लांट जो है टोटली वाटर में क्या होता है, क्या होता है, डूबा होता है, ठीक है, जो डीप होता है, डूबा होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये पैडी की किस्म है, ठीक है, धान की खेती जब करते हैं तो इस तरह से वाटर को ओवर फ्लडेड बनाते हैं, अरे सॉरी फील्ड को ओवर फ्लडेड बनाते हैं, ठीक है, टोटली फिल्ड कर दिया जाए वाटर से। अब देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है। इन दिस मेथड परपेंडिकुलर पाइप्स आर लेड इन अ फील्ड हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। इसमें क्या एट रेगुलर इंटरवल्स jointed to the main pipelines. Water is pumped and gets sprinkled over the crop plants. ये क्या होता है कि इस सर्कल में मान लीजिए इस तरह से क्या होता है, यहाँ लगा दिया, यहाँ बताती हूँ, ठीक है, ये इस तरह से क्या होता है, इधर भी जो है क्या है, पाइप लगा दी, यहाँ पाइप लगा दिया और यहाँ पाइप, इस तरह से पाइप लगा दिया, इस सारे पाइप को मेन पाइप से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ इनके नोजल्स क्या होता है ये रोटेटिंग होता है, और इस तरह से उसको मेन जो है जब वाटर पंप किया जाए तो जो है बीच के सारे फिल्टर ये रोटेट करते रहेंगे और पानी इस तरह से जो है क्या करते हैं, सॉवरिंग होते रहेगा। अब बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जाहिर सी बात है कि मॉडर्न मेथड ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी का वेस्टेज से बचते हैं। प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाई इवेपोरेशन, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर आप दे देंगे तो इवेपोरेट कर जाएगा, वाटर लॉस हो जाए। इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये भी बहुत ज़रूरी है कि वाटर मतलब क्या है, इक्वल अमाउंट में हो, ऐसा नहीं पानी का कलेक्शन बहुत कहीं ज़्यादा हो जाए और कहीं सॉइल मॉइस्टी ना हो या सॉइल बहुत ड्राई हो जाए। तो क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक और टॉपिक है वाटर लॉगिंग, ठीक है, टॉपिक है ये छोटा सा। वाटर लॉगिंग क्या है, अगर किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा वाटर का कलेक्शन हो जाए, मतलब वाटर कलेक्ट हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है, तो उस रूट्स के सराउंडिंग क्या पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं वाटर लॉगिंग। व्हेन टू मच water is given to the crops, it stand in the field and accumulates around the roots। तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि रूट्स के अराउंड अगर ज़रूरत से ज़्यादा वाटर, अगर यहाँ पर रूट्स के अराउंड वाटर बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाए, ठीक है, रूट है, रूट तो क्या होगा, ये सॉइल क्या होने लगेंगे, डेड करने, अरे सॉरी सॉइल करें, उसके रूट्स क्या होने लगे, डेड करने लगते हैं, ठीक है, रूट्स क्या डेड करने लगेंगे और क्या हो जाएगा, रूट्स प्रॉपर जॉब नहीं कर पाएगा वाटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर हो जाएगा वाटर का, जॉब नहीं कर पाएगा, रूट्स जो है डैमेज हो जाएंगे, उसके जो है रूट हेयर्स डैमेज हो जाएंगे। तो क्लियर हो वाटर लॉगिंग, देखिए। और एक है, अब उसके बाद इतना करने के बाद सोइंग हो गया, पानी दे दिया मैंने क्रॉप प्लांट को, अब क्या करेंगे, विडिंग्स। विडिंग्स होता है क्या, रिमूवल ऑफ विड्स। देखिए एक और मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, विडिंग्स मैं एक साथ वीडियो दूंगी, इस पर अच्छे डिटेल में बताऊंगी। यहाँ बस इतना जानिए कि विडिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ विड्स। विड्स क्या होता है, देखिए, द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप्स, अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड विड्स। देखिए क्या होता है, कभी नेचुरली क्या होता है, कभी कभी कि हम जो प्लांट, हमें जो चाहिए, पैडी चाहिए, हमें वीट चाहिए, वीट के प्लांट्स के साथ कोई और प्लांट अगर नेचुरली ग्रो करता है तो वो क्या, नया वो वीड्स है। अब देखिए, द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट हार्मिंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। अब देखिए इनका रिमूवल करना वीडिंग है, यानी ये अनवांटेड प्लांट है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है और ग्रो करना है। तो आप कहेंगे कि अनवांटेड प्लांट है, क्या प्रॉब्लम है, मेन क्रॉप्स के साथ ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि जिस प्लांट की ज़रूरत नहीं है वो ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के साथ साथ मेन प्लांट से कम्पीट कर रहा है, मेन प्लांट का न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहा है, वाटर यूज कर रहा है, तो हमारा जो मेन प्लांट है वो क्या होगा, प्रॉपर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं वो मेन प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, और ग्रो ना करने की वजह से जो वीड्स हैं वो अच्छे से ग्रो करने लगेंगे, तो हमारा जो मेन प्लांटों को लॉस होगा, इसलिए हम उसका रिमूवल करते हैं, जिसको विडिंग क्या कहते हैं, विडिंग्स कहते हैं। क्लियर हुआ। अब मैं आपको विडिंग पे एक वो वीडियो दूंगी जिसमें मैं एग्जांपल्स अच्छे से बताऊंगी, नेचुरल विडिंग्स, आर्टिफिशियल विडिंग्स जो यूज किए जाते हैं फार्मर्स में, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं अलग से उसको एक्सप्लेन करूँगी। ये सिस्टम, ये एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। उसके बाद क्रॉप हमारा ग्रो कर दिया, अब क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जानते हैं ना, कटाई करना। प्लांट ग्रो कर दिया, पौधा बड़ा हो गया, अब क्या करना है, कटाई करना। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फुली मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी अब कट करना प्लांट को, जो हमारा वीट का जो फील्ड तैयार हुआ था उसकी कटिंग करना। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर कॉल्ड प्रोड्यूस आर क्रॉप यील्ड, यानी जो अब हमें मिला वो क्रॉप यील्ड है, ठीक है। अब थ्रेसिंग जानते हैं, थ्रेसिंग दबाकर क्या करना, हस्क और ग्रेन्स को अलग करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स एंड हस्क फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, ठीक है। यानी इसके जो स्टेम्स है, हमें क्या चाहिए, हमें इसके सिर्फ सीड्स चाहिए, या हमें इसके ग्रेन्स चाहिए, जिसको दाने कह लीजिए, दाने, हमें इसके दाने चाहिए, हमें एक्स्ट्रा जो इसके ड्राई लीव स्टेम है वो हमें नहीं चाहिए, स्टेम है, सपोर्टिंग जो है टेंटिकल्स है, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये जब ड्राई होने लगते हैं तो उसको कहते हैं हस्क, यानी हस्क को सीड से, ग्रेन से अलग करना क्या है, थ्रेसिंग है। क्लियर हुआ। अब देखिए थ्रेसिंग का
पहले मैनुअल वेज मैनुअल थ्रेसिंग होता था, उसमें क्या था, हैंड से क्या स्ट्राइकिंग किया जाता था किसी हार्ड सरफेस पे। तो हार्ड सरफेस पे अगर स्ट्राइक करेंगे, पीटेंगे, तो क्या होता था, ग्रेन सेपरेट हो जाता था। तो ये क्या है, मैनुअल मेथड है। अब देखिए थ्रेसिंग बाय एनिमल्स के द्वारा भी कराया जाता है। बफेलो हैवी एनिमल्स जो होते थे ऑक्सन उस क्या करते थे, वो वॉक करते थे सर्कुलर, और उनके लेग से, उनके फीट से क्या होता था, ग्रेन्स और चाफ अलग हो जाता था। ठीक है, जो है चाफ है, जो उसका हस्क है, वो अलग हो जाता था। अब देखिए मैकेनिकल थ्रेसिंग अब यूज हो रहा है। हमारे फार्मर्स जो है मैकेनिकल थ्रेसिंग में क्या करते हैं, मशीन से थ्रेसिंग करते हैं, यानी थ्रेसर मशीन से क्या करते हैं, हस्क और ग्रेन्स को अलग करते हैं। तो क्लियर हुआ। अब आइए विनोइंग तो जानते हैं आप, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हे चाफ। वो जो भूसा जानते हैं ना, उससे आपके सीड्स को अलग करना, यानी आपका सीड्स हैवी होता है और जो आपका चाफ है, हे है, वो क्या होता है, वो हल्का होता है। इसमें करते क्या है, ग्रेन्स जो ग्रेन्स होता है सीधे गिरता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए या इस तरह से ग्रेन्स अगर गिराया जा रहा है तो वो ग्रेन्स हैवी है, सीधे गिरते हैं। और यहाँ पे विंड के हिसाब से मतलब विंड के थ्रू ही इसको अलग किया जाता है। बट द हे एंड चाफ बीइंग लाइटर, हे और चाफ क्या होता है, अलग होता, और हवा ऐसे आई तो ये उड़कर इधर गिरते हैं। ठीक है, एंड कैरीड अवे, और दूर हो जाते हैं सम डिस्टेंस बाय विंड, हवा के द्वारा। विनोइंग इज ऑल्सो कैरीड आउट बाय विनोइंग मशीन। विनोइंग मशीन से भी होता है, ये आप जानते होंगे गांव में, इधर से फैन लगा देते हैं और फार्मर्स इस तरह से खड़े होकर वो इस तरह से क्या उसको थ्रो करते रहते हैं। थ्रो करने के बाद जो हैवी ग्रेन्स है नीचे गिरता है, स्टड गिरता है, और जो लाइटर जो हेयर चाफ है वो उसको हवा दूर ले जाती है, तो विंड दूर ले जाती है। तो क्लियर हुआ इसको। अब हमारा जो है ग्रेन्स भी तैयार हो गया, तो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, अच्छे से स्टोर करेंगे। हमारा ग्रेन्स तैयार हो गया। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स नीड टू बी स्टोर्ड सेफली सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फंगल डिजीज, रोटेंट्स एंड इंसेक्ट पेंस। ये आप ये कीड़ा मान लीजिए आप, ठीक है, इंसेक्ट को ये आप क्लास 9th में जाएंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये स्कैरिस प्लेटी हेलमिंथीज, स्कैरिस प्लेटी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज मेंबर का फाइलम का मेंबर होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स, देखिए इंसेक्ट्स को ही पेस्ट कहते हैं। जो इंसेक्ट हैं जो ग्रेन्स को खाते हैं उसको पेस्ट कहते हैं। अब ब्रश करने वाला पेस्ट मत समझिएगा, ठीक है, मैं उसको अभी बताऊंगी, इस पर भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर स्टोरेज, अगर डोमेस्टिक लेवल पे यानी घर पर हम स्टोरेज करते हैं गेहूं का, दाल का, तो क्या करते हैं हम छोटे से कंटेनर में हम रख देते हैं, मेटालिक कंटेनर में सेफली पूरी तरह से कवर करके, ताकि उसमें इंसेक्ट ना पहुंच पाए। लेकिन कॉमर्शियल लेवल पर अगर हमको करना हो, बहुत ज़्यादा करना हो, गवर्नमेंट को अगर उसको करती है सेल करने के लिए, तो उस समय क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड आइदर इन गनी बैग्स और इन सिलोस और ग्रैनरीज। ठीक है, गनी बैग तो जानते होंगे ना, जिस बोड़े में भरा जाता है वही बैग्स होता है, इसको आप जो सैक कहते हैं। और सिलोस वो पर्टिकुलर जगह पर उस तरह से बनाकर वो उसमें रखा जाता है, उस पर्टिकुलर जगह ही होता है वो उसमें क्या करने के लिए, ग्रेन्स को वो स्टोर करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। ग्रैनरीज वही उसी तरह है, रखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, फील्ड में कंट्रोल ऑफ पेस्ट इन स्टोर्ड ग्रेन्स। पेस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे इंसेक्ट जो ग्रेन्स को लॉस मतलब ग्रेन्स को ईट कर सकते हैं, या लॉस हमें लॉस दे कर सकते हैं, हमें मतलब ग्रेन्स का लॉस करा सकते हैं उस पर। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन हम इसको इंसेक्ट के वे में ही उसको पढ़ेंगे। देखिए अब इंसेक्ट को दूर रखना है, और स्टोर्ड जो गोदान्स हैं उसमें हमें इंसेक्ट को दूर रखना है, पेस्ट से दूर रखना है। तो क्या करें, फ्यूमिगेशन करेंगे कुछ केमिकल से, ताकि वो पेस्ट एक दूसरे से रिपेल करें और किल हो जाए। जानते हैं ना, फ्यूमिगेशन धुआं कर देंगे कुछ केमिकल से। फिर ड्राइड नीम लीव्स, नीम की सूखी पत्तियां भी हम रख देते हैं, तो भी इंसेक्ट नहीं लगते हैं। और वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स ऑयल भी, बहुत स्मॉल अमाउंट में वेजिटेबल्स या मिनरल्स ऑयल भी ऐड कर देते हैं ग्रेन्स में, बहुत स्मॉल अमाउंट पे, बहुत स्मॉल अमाउंट पे। फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम, पाउडर ऑफ ड्राइड नीम लीव्स
एंड ब्लैक पेपर आर मिक्स्ड। देखिए, नीम की सूखी पत्तियां और काली मिर्च के पाउडर दोनों को मिलाकर अगर हम रखते हैं पेपर में या फिर कपड़े में बांध कर, तो भी जो है वो इंसेक्ट ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर के पार्ट 4 में इस टॉपिक को, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को और डिटेल में समझाऊंगी, ताकि आपसे ये इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बता रही हूँ ना। आपको इसका एग्जांपल भी लर्न करना होगा, विडिंग्स और रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट और ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी चैप्टर पार्ट 4 में चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो आज का क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। और अगर कोई टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप जो है देखिएगा कि मैंने जो हेडिंग यहाँ लिखा था स्टार्टिंग में सीक्वेंस वाइज नंबरिंग करके, वो सारे हेडिंग एक्सप्लेन किया कि नहीं। और कोई आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा।